महाकुंभ यात्रा के दौरान आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे ट्रेन में या फिर बस में। उसी दौरान आप किसी से कोई भी आपके पास बैठा होगा तो उससे आपकी बहुत ही अच्छे से बातचीत हुई होंगी, जो कि वही महाकुंभ में जा रहे होंगे या फिर वो महाकुंभ पहुंचने के बाद भी आप लोग उनसे मिलजुल के घूम रहे होंगे। पर क्या होगा अगर आप वापस आ गए और वो वापस ना आए और आपको अगले दिन ही पता चले कि उसकी हत्या हो गई। तो 21 फरवरी 2025 अश्विन नाम का एक लड़का जो कि दिल्ली से प्रयागराज यात्रा कर रहा था, और ये जानकर आपको पता चल गया होगा कि उसी डेट में महाकुंभ के मेले भी चल रहे थे। और वो यात्रा कर रहा था ना कि महाकुंभ मेले घूमने के लिए, वो लापता अपनी माँ को ढूंढने के लिए। और वहां पे जाकर जैसे ही उसने छानबीन की, उसे थोड़ा सा डाउट हुआ अपने पापा की कही हुई बातें पर, कि क्या सच में उसकी माँ लापता हो गई है या फिर उसकी पापा झूठ बोल रहे हैं। पिता अशोक वाल्मीकि और माता मीनाक्षी। अशोक एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुआ करता था। मीनाक्षी एक सादा सीधा हाउस वाइफ थी। और उनके तीन बच्चे थे, अश्विनी, आशीष एंड आदर्श, जो कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर फैमिली में झगड़ा चलता रहता है, पर अशोक और मीनाक्षी के बीच में रोज ही झगड़े चलते थे। और वजह ये था कि मीनाक्षी कभी भी अशोक पर ट्रस्ट नहीं करती थी। मीनाक्षी को शक था अशोक पे कि उसका बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अशोक और मीनाक्षी के बीच के झगड़े में उसके पूरे फैमिली और पड़ोस में सबको अच्छे से पता था। पर वैसे ही झगड़े के बीच में एक खुशी का मोमेंट आया, वो था जबकि अशोक ने मीनाक्षी को बोला कि हम प्रयागराज महाकुंभ घूमने के लिए जा रहे हैं। और मीनाक्षी एक धार्मिक औरत थी, जो कि भगवान को ज्यादा ही यकीन करती थी और उनके भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। तो महाकुंभ जाने के लिए वो बहुत ही खुश हो गई। और महाकुंभ एक ऐसा मेला है हिंदुओं के लिए, जो कि कोई भी कहाँ पर भी क्यों ना हो, महाकुंभ मेला हमेशा जाते हैं संगम जल में डुबकी लगाने के लिए। तो 17 फरवरी 2025 को अशोक और मीनाक्षी दोनों निकल पड़े महाकुंभ की तरफ संगम जल में डुबकी लगाने के लिए। और उसी दिन उन्होंने संगम जल में डुबकी लगा के निकल पड़े रूम ढूंढने के लिए। और महाकुंभ मेले में जितना भीड़ था, पूरे प्रयागराज में कहीं रूम नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत महीने पहले से ही रूम बुक हो चुका था। और वहां पे प्रयागराज में जो भी घर थे वो लोग क्या करते थे, एक एक रूम को अपने रेंट पर चढ़ा देते थे, थोड़ा पैसा भी उनका इनकम हो जाए और लोगों को रहने के लिए मदद भी हो जाए। तो वैसे ही एक रूम ढूंढ रहे थे अशोक और मीनाक्षी। तो ढूंढते ढूंढते उन्हें मिला झुंसी नाम की एक एरिया में, जहाँ की लॉज में कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगा जा रहा था। और सिर्फ 500 रुपए में उन्हें रूम मिल रहा था। तो वो लोग भी खुशी खुशी उसी रूम में रह गए। पर अगले दिन सुबह अशोक रूम से निकल के चल पड़ा, पर मीनाक्षी रूम में रुकी रही। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद रूम चेकआउट का टाइम आया, उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहुत देर तक जैसे ही दरवाजा नहीं खुला तो खुद ही रूम का दरवाजा खोल के देखा। और जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोला, उसके आंखें फटी की फटी रह गई। और वजह ये थी कि मीनाक्षी की डेड बॉडी बाथरूम में पड़ी हुई है। तुरंत ही उसने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो उन्हें पता चल गया कि एक शार्प ऑब्जेक्ट से मीनाक्षी का गला काटा गया था। पर वो भी खाली हाथ निराश होकर निकले, क्योंकि वहां पे ना ही कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिया गया था और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा था। तो पुलिस ने एक बात सोची कि इसे थोड़ी देर के लिए हाल्ट कर देते हैं केस को। जैसे ही महाकुंभ खत्म होगा फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने लगेंगे, क्योंकि इतने बड़े मेले में एक आदमी जो कि हत्या करके निकल गया है, उसे ढूंढना इम्पॉसिबल था। करोड़ों की भीड़ में एक आदमी को ढूंढना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो पुलिस ने मीनाक्षी के फोटो के साथ एक लापता पोस्टर मार के महाकुंभ में हर जगह फैला दिए, इसीलिए कि अगर कोई फैमिली मेंबर उसे ढूंढने के लिए आए या फिर कोई फैमिली मेंबर अगर भी मेले में मिले तो वो जाके पुलिस से कांटेक्ट कर सके। बट मीनवाइल में अशोक ने आशीष को फोन करके बोला था कि महाकुंभ में उसकी मां लापता हो गई। 2-3 दिन के बाद अश्विनी को ये बात थोड़ा सा डाउट हुआ। और डाउट की वजह ये था क्योंकि पर अशोक और मीनाक्षी ने संगम जल में डुबकी लगाने के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किए थे, दोनों एक साथ रहकर। तो इसी डाउट की वजह से अश्विनी ने अपने भाई आदर्श
और मामा के साथ महाकुंभ आ गया ढूंढने के लिए अपने माँ को। फर्स्ट उन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में ढूंढे, पर जैसे ही वहां पे उनको कोई भी पता नहीं चला उसके माँ के बारे में, उसने पुलिस की सहायता ली। और पुलिस की सहायता लेने के बाद उसने अपनी माँ की सारी इंफॉर्मेशन दी और माँ की फोटो दिखाई। तो जैसे ही माँ की फोटो दिखाई, पुलिस ने वो करेक्टली पहचान गए कि वो डेड बॉडी और उसकी दिखाई हुई फोटो दोनों एक ही है। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने के बाद सबसे ये बात पता चली कि अशोक और मीनाक्षी दोनों ही रोज ही झगड़ते थे, और अशोक का बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और अशोक भी उसी दिन से गायब है। तो पुलिस ने उसके बाद एक क्लेवर प्लान की अशोक को पकड़ने के लिए। अश्विनी से बोले कि तुम अशोक को फोन करके बोलो कि माँ तो लापता हो गई है, मिल नहीं रही है, आगे का क्या करें। तो जैसे ही अश्विनी ने अशोक को फोन किया, अशोक सोचा होगा कि हाँ, अब फैमिली वाले मान गए हैं कि उसकी माँ लापता हो गई है और वो नहीं मिलने वाली। ये सोचकर वो अश्विनी से मिलने के लिए आ गए। तो जैसे ही आया, पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके बाद भी अशोक हमेशा पुलिस को मिसलीड करता था कि वो मीनाक्षी के साथ उसी लर्स में नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता था कि वहां ना ही उसने आइडेंटिटी प्रूफ दी है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा है वहां पर। लकीली एक स्ट्रीट सीसीटीवी कैमरा में वो दोनों एक साथ आते हुए पकड़े गए। तब जाके अशोक ने कन्फेंस की कि उसी ने ही उसकी पत्नी का कत्ल किया है। और वजह ये था कि वो नफरत करता था मीनाक्षी से, और उसका अपने ही डिपार्टमेंट का एक सैनिटरी वर्कर के साथ अफेयर चल रहा था। और ये मर्डर प्लान वो 3 महीने पहले से ही प्लान कर रहा था। और जिस सब्जेक्ट से कत्ल किया गया था और खून लगा हुआ कपड़ा वो महाकुंभ मेले में एक डस्टबिन में डाल के चला गया था। तब आप लोग ही अब सोचिए, इंसानियत पर आप लोग कितना भरोसा कर सकते हैं और किस पर भरोसा ना करें। और एक वीडियो में ऐसे ही एक ट्रू फैक्ट के साथ, डॉक्यूमेंट्री के साथ मैं हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।